इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन जो है बिल्कुल फ्री। बीते कल आर्टिकल 35A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और मामला आगामी 27 अगस्त तक टल गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आर्टिकल 35A एक ऐसा आर्टिकल है जिसे 1954 में बिना किसी संविधान संशोधन यानी बिना पार्लियामेंट में ले जाए भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, इस आर्टिकल को पूरे देश से छुपा कर रखा गया और संविधान की मेन बॉडी की बजाय इसे संविधान के पीछे अपेंडिक्स में जोड़ा गया। खैर, आज यह षड्यंत्र पूरे देश के सामने खुल गया है और पूरे देश में इस पर चर्चा है। लेकिन आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे इस आर्टिकल ने अलगाववादियों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है, उनके दोगलेपन की धज्जियां उड़ा दी हैं। आइए देखते हैं कैसे। आप सभी जानते हैं कि राज्य की कश्मीर घाटी के 4-5 जिलों में कुछ अलगाववादी हैं जो आजादी आजादी का राग अलापते रहते हैं। वो अपने आप को भारतीय नहीं मानते, वो भारतीय प्रतीकों को नहीं मानते, भारतीय संविधान को नहीं मानते और धर्म के नाम पर कश्मीरी युवाओं को लगातार भड़काने का काम करते हैं और इसमें उनकी मदद करता है पाकिस्तान। आप इस वीडियो को देखिए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये है अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी जो छाती ठोक कर अपने आप को पाकिस्तानी कह रहा है। अब आप आर्टिकल 35A का कमाल देखिए। यही अलगाववादी जो भारत और उसके संविधान को नकार रहे थे, आज आर्टिकल 35A जो कि भारतीय संविधान की एक धारा है, उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ मिटाने को तैयार हैं। उनका कहना है कि यदि यह आर्टिकल हटा तो जम्मू कश्मीर में तूफान आ जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए। ये आर्टिकल 35A के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ होती है, कोई भी टिंकरिंग होती है, वो किसी भी सूरत में यहाँ के आवाम को बर्दाश्त नहीं है। देखा आपने कैसे मीरवाइज उमर फारूक भारतीय संविधान के आर्टिकल 35A को बचाने के लिए तकरीर कर रहे हैं। हमारा सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक जैसे जोकरों से यह कहना है कि जब वो भारत के संविधान में विश्वास ही नहीं रखते तो उसकी एक धारा आर्टिकल 35A संविधान में रहे या ना रहे, इससे उनको क्या मतलब है। तो देखा आपने कैसे ये अलगाववादी नेता अपनी सहूलियत के अनुसार कभी संविधान के विपक्ष में तो कभी संविधान के पक्ष में बात करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं, कश्मीर में आजादी की कोई लड़ाई नहीं चल रही। पिछले 30 सालों से गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक जैसे लोगों ने पत्थरबाजी, हड़ताल और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर पूरे भारत को उलझा कर रखा हुआ है, जबकि आर्टिकल 35A जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के इंटेलिजेंसिया का ध्यान जाता ही नहीं था। जबकि सच्चाई यह है कि कश्मीर घाटी के यह चंद अलगाववादी परिवार राज्य के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं और इन्होंने कश्मीर के युवाओं को आतंकवाद के अंधे कुएं में ढकेल दिया है। आम कश्मीरी के बच्चों को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया है, जबकि खुद इनके बच्चे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पाकिस्तान में स्टाइलिश लाइफ जीते हैं। आज जब आर्टिकल 35A के हटने से इनको अपनी राजनीति की दुकानें बंद होती नजर आ रही हैं, इनका अलगाववाद का एजेंडा खतरे में है, तो ये सब कुछ छोड़कर, भूलकर आर्टिकल 35A जो कि भारतीय संविधान का हिस्सा है, उसको बचाने में लगे हैं। आज वो बुरहान को भूल चुके हैं, जाकिर मूसा को भूल चुके हैं, लश्कर तैयबा को भूल चुके हैं, आजादी को भूल चुके हैं, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस को भी भूल चुके हैं और उन्हें सिर्फ याद है तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 35A और इसको बचाने के लिए वो अपने ही जाल में फंस गए हैं। अपनी सुविधा अनुसार ये भारत के संविधान को कभी खारिज करते हैं, मानने से भी इनकार कर देते हैं और कभी उसे बचाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। आज आर्टिकल 35A ने हमें यह मौका दिया है कि कश्मीर और देश के इन गद्दारों को बेनकाब करें और कश्मीर के भटके युवाओं को सही राह पर डालें।